सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। पॉप स्टार रिहाना के एक ट्वीट से कैसे हुआ बॉलीवुड में दो फाड़। कंगना रनौत ने इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग को क्यों कहा बुद्धिहीन बच्ची। राकेश टिकैत ने सरकार को क्यों कहा राजा डर रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से अपनी डीटीसी बसेस क्यों वापस मांग ली। अब गौ माता के गौमूत्र से साफ होंगे मंत्रालय। पॉप स्टार रिहाना के किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद जहां कई बॉलीवुड हस्तियों ने रिहाना के इस ट्वीट का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स तक में रिहाना के ट्वीट का विरोध भी खूब हुआ। हालांकि रिहाना के ट्वीट के बाद आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया है। भारत सरकार ने रिहाना की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये ना तो सही है और ना ही जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी समूह प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने का प्रयास कर रहे हैं और संसद में पूरी चर्चा के बाद पारित कृषि सुधारों के बारे में देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। यही नहीं, रिहाना के इंटरनेशनल ट्वीट के बाद अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कंगना रनौत, अजय देवगन और करण जौहर समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी लोगों से दुष्प्रचार से दूर रहने का आह्वान किया। किसान आंदोलन पर रिहाना और दूसरे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट के बाद दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। रिहाना के बाद एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अडल्ट स्टार मिया खलीफा ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग के एक्शन प्लान वाले ट्वीट के बाद वैश्विक स्तर पर हो रहे पूरे कैंपेन की कलें खुलती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए इस बारे में प्रतिक्रिया दी। कंगना ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, इस बुद्धिहीन बच्ची ने लेफ्ट के लोगों को दिक्कत में डालते हुए सबसे बड़ी गलती कर दी। चरणबद्ध तरीके से भारत को अस्थिर करने के वैश्विक प्लान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। सब पप्पू एक ही टीम में है क्या? जोकरों का पूरा झुंड है। कंगना ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया, इसमें बताया गया है कि किस तरह ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग ने 26 जनवरी को आने वाले वक्त में होने वाले विरोध और सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों की डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था। थोड़ी देर बाद इस डॉक्यूमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया और बाद में इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया। देश में 2 महीने से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। 3 फरवरी को इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जींद की इस महापंचायत में कई प्रस्ताव भी पास किए गए। इसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई। साथ ही किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की गई। जींद की महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही मांग की गई है कि 26 जनवरी को जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर जींद महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किले बंदी करता है। दिल्ली में किले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात की होती तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत ने महापंचायत के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, उसके बाद ही आगे की बात की जाए। हालांकि आपको बता दें कि 3 फरवरी को जब हरियाणा के जींद में महापंचायत हो रही थी, उस वक्त राकेश टिकैत जिस मंच पर खड़े थे वो मंच भी गिर गया। कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट में भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर रही। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया है। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दें। परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने का निर्देश
आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन के मद्देनजर राज्य की सीमाओं पर तार, कील और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहले गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। अब टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। गौ माता और गौ सेवा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में गौमूत्र से बने फिनाइल का इस्तेमाल करने का सरकारी फरमान जारी कर दिया है। सूबे की सियासत में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली गौ माता एक बार फिर से सत्ताधारी बीजेपी को याद आ रही है। देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने के बाद अब गौमूत्र के फिनाइल से सभी सरकारी दफ्तरों के शुद्धिकरण के लिए सरकारी मोहर भी लगा दी गई है। अब से मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को आम फिनाइल की जगह गौमूत्र से बने फिनाइल से साफ किया जाएगा। इसके लिए सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय स्तर तक के दफ्तरों में गौमूत्र से बने फिनाइल के इस्तेमाल के निर्देश दे दिए गए हैं।